निकले तो आपको बता दें इस पूरे हत्याकांड में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से खबर है, यहां संभल में हुई हिंसा के मामले में अब एक महिला पत्थरबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक वीडियो में यह महिला पुलिस पर पत्थर चलाते हुए दिख रही है, इसी से पहचान करके महिला की गिरफ्तारी की गई है। ये महिला छत से पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रही थी। 24 नवंबर को जब सर्वे हो रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, दोनों पक्षों के लोग मस्जिद के अंदर थे, वहां सर्वे हो रहा था, उस वक्त बाहर हिंसा हो रही थी। संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर की टीम सर्वे करने पहुंची थी। इसके बाद वहां पर हिंसा भड़क उठी और लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, आगजनी को अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस ने ड्रोन कैमरे से बाकायदा नजर रखी हुई थी और उसी ड्रोन की फुटेज में वो महिला दिख रही थी, जिसकी अब पहचान करके नखासा थाना से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। महिला की शिनाख्त जिक्रा के रूप में हुई है, जो हिंदूपुरा खेड़ा इलाके की रहने वाली है। इस मामले में 3 महिलाओं को मौके से उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि बाकी आरोपी जो फरार चल रहे थे, अब धीरे धीरे उनकी गिरफ्तारी भी लगातार की जा रही है। तो पत्थरबाज महिला अब गिरफ्तार कर ली गई है, तस्वीरों में नजर आ रही है। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन अभी जारी है। पुलिस ने हिंसा के एक और आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम दिल्ली के सीलमपुर इलाके में छिपा बैठा था। संभल हिंसा मामले में यह 52वीं 52nd गिरफ्तारी है। आरोपी सलीम पर पुलिस के अधिकारी अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है। संभल हिंसा मामले में सलीम मुख्य आरोपियों में से एक बताया जा रहा है। अब यह भी पुलिस के शिकंजे में है, पुलिस की गिरफ्त में। सीलमपुर इलाका दिल्ली का, जहां ये छिपा बैठा था, जहां से इसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब तक कुल मिलाकर संभल हिंसा की बात करें तो 52 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 52 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। संभल के एडिशनल एसपी श्री चंद्र हमारे साथ है। सर, ये कौन आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, कौन सी गिरफ्तारी है? विगत 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा घटना के परिप्रेक्ष्य में आज 52वां अभियुक्त सलीम सनाफ रफीक निवासी मोहल्ला नाला, थाना कोतवाली संभल गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त द्वारा घटना के समय फायरिंग और पत्थरबाजी साथ ही आगजनी की घटना कारित की थी। इसके द्वारा शिव संभल पर फायरिंग की गई थी। साथ ही पुलिस कर्मियों से एक उनके पंप गन की 12 बोर के 5 कॉटेज भी लूट लिए गए थे। अभियुक्त के कब्जे से लूटे गए 5 कारतूस एवं साथ ही एक तमंचा 12 बोर, एक खोखा 12 बोर का भी बरामद किया गया है। यह अभियुक्त घटना के बाद सीलमपुर नई दिल्ली भाग गया था। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया था और सरेंडर की फिराक में था। इसे गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त का पूर्व इतिहास भी है। थाना से यह एचएस अपराधी है, गैंगस्टर में भी यह रहा है। इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुल अभी तक जो जानकारी आ रही है कि दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर यह छुपे थे, साथ ही हैदराबाद इत्यादि पे भी गए थे। और यह जानकारी मिलने के पश्चात यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो इनके शरणदाता हैं, इनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा, संभल पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और अब तक 24 नवंबर के हिंसा मामले में अब 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पत्थरबाज महिला को संभल के नखासा से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के ड्रोन फुटेज से आरोपी जिक्रा की पहचान की गई। इस वीडियो में छत से पुलिस पर पत्थरबाजी करती हुई यह महिला देखी जा सकती है। वहीं एक और आरोपी सलीम को दिल्ली का सीलमपुर इलाका यहां से गिरफ्तार किया गया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है। इस पर 12 बोर का एक तमंचा, 12 बोर के 5 कारतूस और एक खोखा भी बरामद हुआ इसके पास से। 24 नवंबर को जब दूसरी बार सर्वे हो रहा था, उस दौरान हिंसा हुई और पुलिस से कारतूस लूटकर यह फरार हो गया था, ये उस पर आरोप है। तो कुल मिलाकर अब 53 गिरफ्तारियां हो गई हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद कई अहम खरीदारों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों ने पुलिस को यह बतलाया है कि वो हिंसा के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा छिपे थे, ताकि मामला शांत होने के बाद से ये वापसी कर पाए। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से पहली गिरफ्तारी अदनान की हुई थी, जो हिंसा में शामिल था। उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी शाहजेब नाम के आरोपी की हुई थी, जिस पर संभल के एसपी के ऊपर फायरिंग करने का आरोप था और उसकी लोकेशन भी जहांगीरपुरी और लक्ष्मीनगर में मिली थी, यानी दिल्ली के दोनों इलाके हैं। वो पुलिस की दबिश के बाद बचने के लिए संभल में सरेंडर करने के लिए आया था, लेकिन पुलिस ने ठीक उससे पहले उसे दबोच लिया। वहीं तीसरा आरोपी, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, सलीम इसका नाम, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका सीलमपुर, जहां से इसे पकड़ लिया गया। यहां वो मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा था और इसके पास से कुछ असलाहा भी बरामद किया है पुलिस की टीम ने। और वहीं हिंसा मामले में आरोपियों का दिल्ली कनेक्शन अब सामने आ रहा है। 3 आरोपी हैं दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं, अदनान, शाहजेब और तीसरा सलीम। ये दिल्ली में छिपे बैठे थे। 24 नवंबर की हिंसा के आरोपियों की तलाश हुई। दिल्ली, ओखला, जामिया और शाहीन बाग इलाके में ये आरोपी छिपे हुए थे। जहांगीरपुरी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी छिपे थे आरोपी। दिल्ली में काम करके कुछ मजदूरी का काम करते थे। पहचान छिपाने की इन्होंने कोशिश की।
और आखिरकार 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनकी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारी हुई।